आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मरकजी एजेंसियों का सियासी इस्तेमाल मुल्क और आइन के लिए इंतहाई खतरनाक। मेंबर पार्लियामेंट सुप्रिया सूडे ने कहा, मुल्क में नाफिज है इमरजेंसी। मराठी पत्रकार भवन की इमारत का मेंबर पार्लियामेंट सुप्रिया सूडे के हाथों इफ्तिताह। छावनी में रिवायती जोशो खरोश के साथ हुआ गणेश विसर्जन। और शाहगंज की मदीना मार्केट की पार्किंग से कॉरपोरेशन ने हटाया गैर कानूनी कब्जा। अब खबरें तफसील से। ईडी और सीबीआई जैसी मरकजी एजेंसियों का इस्तेमाल सिर्फ सियासी मुखालिफिन के खिलाफ किया जा रहा है। ये इमरजेंसी ही है और मुल्क व आइन के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। ये बात आज मेंबर पार्लियामेंट सुप्रिया सूडे ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। निमंत्रण पत्रिका की किया जा रहा है और मुल्क व आइन मेंबर पण आज ईडी आणि सीबीआयचा वापर तो चलान काढतो ना, ट्रॅफिक किंवा सिग्नल ऑरेंज झाला आणि तू गाडी घेऊन गेला, थांब आता तुझं चलान करतो, तसं झालेलं आहे। आणि मला दुःख एकाच गोष्टीचं वाटतं, त्यांनी जरूर यावं, सगळ्यांचं चेक करावं, पण इज इट द राईट थिंग टू डू आणि विथ व्हॉट ऑथॉरिटी? की केंद्र सरकार सातत्याने, मला अरुण जेटलींची भाषणं आठवत आहेत, अरुणजी इमर्जन्सीबद्दल सातत्याने बोलायचे आणि त्या काळामध्ये कसं दबावतंत्र होतं, मीडिया हाऊसेसवर रेड झाला असं ते म्हणतात। मी फार लहान होते, माझ्या वाचनात फक्त ईडी, त्याच्यामुळे ते म्हणायचे पत्रकारांवर रेड्स व्हायच्या, पत्रकारांवर आजही रेड्स होतात। हे नवीनच, आमच्या काळात कधी झालेलं नाही, पण आता होत आहे। प्रेस हाऊसेसवर रेड्स होत आहेत, नोटिसेस पाठवल्या जातात, त्यांच्या विरोधात लिहिलं की तुम्हाला नोटीस येते, तुम्हाला असं नाही, जेनरिक स्टेटमेंट करते आणि त्याचा डेटा तुम्हालाही माहिती आहे, मला काही वेगळं सांगायची गरज नाही। त्यामुळे एजन्सीजचा वापर म्हणजे ईडी आणि सीबीआयचा जो गैरवापर आज देशामध्ये होतोय आणि तो विरोधकांवरच होतो, त्याला काय म्हणाल तू? म्हणजे इमर्जन्सी अनाऊन्स केली होती, न बोलता इमर्जन्सी, तेव्हा हे दुर्दैव आपल्या देशातल्या पूर्णपणे संविधानासाठी आणि ऐक्यासाठी अतिशय घातक आहे जे काय चाललं। एनसीपी के खदावर लीडर नीज मेंबर पार्लियामेंट सुप्रिया सूडे के हाथों आज पत्रकार भवन की नई इमारत का इफ्तिताह अमल में आया। जालना रोड पर वाक़े मराठी पत्रकार भवन की नई इमारत तामीर की गई है। मेंबर पार्लियामेंट सुप्रिया सूडे ने आज इस इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर औरंगाबाद जिला मराठी पत्रकार संघ के सदर विनोद काकड़े, संजय वरकड़, एसएस खंडालकर, शांतिलाल गायकवाड़, राजू मस्के, मोहम्मद एजाज, सईद शेख, पत्रकार संघ के तमाम ओहदेदार और ज़राए इब्लाग के नुमाइंदे, फोटोग्राफर और कैमरामैन, एमएलसी सतीश चौहान और सुरजीत सिंह खुंगर वगैरह मौजूद थे। छावनी में आज रिवायती धूमधाम के साथ गणेश उत्सव का अख्तिताम हुआ। सैकड़ों गणेश भक्तों ने 11वें दिन पूरे जोशो खरोश और अकीदत के साथ गणेश विसर्जन किया। छावनी में गणेश उत्सव के 11वें दिन विसर्जन की रिवायत है। छावनी के गणेश उत्सव में पड़ेगांव, गोलवाड़ी, मिटमिटा, भावसिंहपुरा, नंदनवन कॉलोनी और लक्ष्मी कॉलोनी समेत पूरे इलाके के 30 गणेश मंडल हिस्सा लेते हैं। आज यहां गणपति विसर्जन के मौके पर इंग्लिश होली क्रॉस स्कूल से खरीब कुएं में मूर्तियां विसर्जन की गई। इस मौके पर यहां छावनी गणेश महासंघ के सदर नितिन यादव, साबिक म्यूनिसिपल मेयर अशोक साइना यादव, छावनी के साबिक नायब सदर प्रशांत तारगे, काउंसलर शेख हनीफ, मेंबर असेंबली प्रदीप जायसवाल, करण सिंह काकस, अनिल जायसवाल, अशफाक खान, रखमाजी जाधव, देवानंद मदनानी, एम.ए. अजहर, शेख वजीर, पवन पांडे, राजेश कछवा और सुभाष कछवा वगैरह मौजूद थे। कॉरपोरेशन के इन्हदामी दस्ते ने आज शाहगंज के मदीना मार्केट में पार्किंग की जगह पर की गई गैरकानूनी तामीर को मुनहदिम कर दिया।
शाहगंज में स्टेट टॉकीज से मुत्तसिल मदीना मार्केट एक बड़ी कारोबारी इमारत है। इस इमारत की पार्किंग में 30 बाय 15 की जगह पर गैर कानूनी तामीर की गई थी। जीपी होल्डर प्रेमचंद सुराना ने आकृति कंस्ट्रक्शन की मारिफत फेरोजुद्दीन अयाज से डेवलप करवाया। इस मार्केट में दुकानें और रिहायशी फ्लैट हैं। इस इमारत में YS ड्राई फ्रूट और जिया मसाला ने मोहम्मद अलीम पटेल की दुकान के उखबी हिस्से में 30 बाय 15 की जगह पर गैर कानूनी तामीर करके पार्किंग बंद कर दिया। इमारत के साकिनीन व दुकानदारों ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से शिकायत की। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर एडिशनल कमिश्नर रविंद्र निकम ने इमारत का मुआयना किया और गैर कानूनी तामीर हटाने का नोटिस जारी किया, लेकिन कब्जा करने वालों ने कोई ताउन नहीं किया, जिस पर आज कॉरपोरेशन के इंहदामी दस्ते ने मदीना मार्केट की पार्किंग से गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम कर दिया। ये कार्रवाई एडिशनल कमिश्नर रविंद्र निकम, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सविता सोनवने, मंगल सिंह राजपूत, RS राजचितवार, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशीद, PB गौली, इंस्पेक्टर फहीम हाशमी वगैरह की निगरानी में अंजाम दी गई। गणेश विसर्जन के लिए कॉरपोरेशन की जानिब से पहली बार किए गए इंतजामात खासे कारगर रहे। कल दिन भर में 40 मराकिज पर शहरियान ने विसर्जन के लिए तकरीबन 1 लाख मूर्तियां कॉरपोरेशन के अमले के हवाले की। गणेश उत्सव और विसर्जन के पेश नजर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर शहर के तमाम 9 जोन में 40 मरकज बनाए गए थे, जहां कॉरपोरेशन ने अपने ट्रक पहुंचाए। शहरियान से अपील की गई थी कि वो इन मराकज पर गणेश मूर्तियां कॉरपोरेशन के अमले के हवाले करे। गुज़िश्ता रोज कॉरपोरेशन के इन 40 मराकज पर दिन भर में 24,730 गणेश मूर्तियां जमा की गई। इसी तरह तमाम 9 जोन में कॉरपोरेशन के बनाए गए आरजी कुओं और तालाबों में 75,216 मूर्तियां विसर्जन की गई। इन आरजी मराकज और कुओं से कॉरपोरेशन के घन कचरा प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ने 4.5 टन से ज्यादा मलबा निकाला। कॉरपोरेशन के इन इंतजामात की वजह से विसर्जन के मौके पर शहरियान को काफी सहूलत हुई। कॉरपोरेशन के नज़्म में तमाम वार्ड ऑफिसर्स, वार्ड का अमला, स्पेशल स्क्वाड, मैकेनिकल सेक्शन, वाटर सप्लाई सेक्शन, सफाई अमला, फ्रंट स्क्वाड और फायर ब्रिगेड का अमला तैनात था। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। आदर्श महिला बँक लिमिटेड औरंगाबाद ठेवीवरील व्याजदर दिनांक 9 ऑगस्ट 2021 पासून 13 महिने ते 24 महिने 10%, सेवानिवृत्त, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला सभासद 13 महिने ते 24 महिने 11%, 25 महिने व त्यापासून पुढे 10%, मासिक प्राप्ती योजना 8.75%। आमची शाखा शिवज्योती कॉलनी, सिडको N6 औरंगाबाद, RL पार्क सिल्लोड, मुख्य कार्यालय प्लॉट नंबर 22, समाधान कॉलनी, कोकणवाडी, औरंगाबाद। संपर्क क्रमांक 024023457323। सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यता प्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजियोथेरपी, ECG, एक्स-रे रेडियोलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI इलेक्ट्रिशियन कोर्स, तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात। 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी। तर त्वरा करा, संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय, औरंगाबाद। मोबाईल क्रमांक 9405 109103 8830 83 8903।
Franzelian School of Excellence conducted various activities from 21st June to 14 July 2021. Across the grades, students performed various asanas to emphasize the importance of yoga and physical exercises in daily life. Through solo singing, children learned to express their feelings and ideas. There was a wide variety of solo dance performances with simple rules. For Maths Master, every student was given a set of MCQs which had to be completed in 40 minutes. The most momentous occasion was the offline investiture ceremony conducted in the school auditorium to entrust hope, faith and mental responsibility to the newly appointed student leadership squad. The oath-taking ceremony was led by the principal in the presence of staff and management. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। गणपति विसर्जन के साथ ही गुज़िश्ता रात गणेश उत्सव का इख्तिताम अमल में आया। एडीएन न्यूज़ ने गणपति विसर्जन का लाइव टेलीकास्ट किया था, जिसकी सताइश करते हुए कल इख्तितामी प्रोग्राम में साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे के हाथों एडीएन टीम का इस्तकबाल किया गया। कोरोना वबा की वजह से इस साल भी गणेश उत्सव सादगी के साथ मनाया गया। जिला गणेश महासंघ की जानिब से महालक्ष्मी डेकोरेशन मुकाबला रखा गया था। इसी तरह कोरोना टीका अंदाजी मुहिम चलाई गई। जदीद औरंगाबाद गणेश महासंघ सिडको हड़को, ऑल पार्टी गणेश महासंघ और तमाम गणेश मंडलों ने कोविड खवानीन की पासदारी और मुख्तलिफ रफाही प्रोग्रामों का इनेकाद किया। रिवायती ढोल ताशे, सजावट और हुजूम से परहेज किया गया, लेकिन पूरे जोश व खरोश और अकीदत के साथ गणेश उत्सव मनाया गया। एडीएन न्यूज़ ने कल विसर्जन के मौके पर पूरे शहर में जारी प्रोग्रामों का लाइव टेलीकास्ट किया। जिला परिषद मैदान पर कल रात इख्तितामी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मेंबर असम्बली अंबादास दानवे, साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे, पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, डिप्टी पुलिस कमिश्नर निकेश खाटमुड़े, साबिक म्यूनसिपल मेयर नंद कुमार घोड़ीले, राजेंद्र दाते पाटिल, आनंद तांदूर वाड़ीकर, गणेश महासंघ के बानी व साबिक सदर पृथ्वीराज पवार वगैरह मौजूद थे। एडीएन की पूरी टीम कल इख्तिताम तक गणेश विसर्जन का लाइव टेलीकास्ट करती रही, जिस पर इख्तितामी प्रोग्राम में मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने टीम एडीएन के तमाम अरकान का इस्तकबाल किया और इनकी सताइश की। कोरोना के वबाई दौर में इलाज व मुआलजा काफ़ी महंगा हो चुका है। गरीबों के लिए मामूली बीमारियों का इलाज भी मुश्किल हो चुका है। ऐसे मरीजों की सहूलत के लिए एमए फाउंडेशन ने फ्री मेडिकल चेकअप कैंप मुनक्किद किया, जिसमें सैकड़ों मरीजों का इलाज किया गया। एमए फाउंडेशन तिब्बी शोबे में सरगर्म एक मारूफ इदारा है। फाउंडेशन की जानिब से सिल्क मिल कॉलोनी में एमए हॉस्पिटल भी चलाया जाता है। इसी हॉस्पिटल में गुज़िश्ता शाम गरीब मरीजों की सहूलत के लिए मुफ्त तिब्बी जांच कैंप रखा गया था। कैंप में माहिर डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ अमराज के सैकड़ों मरीजों की जाँच की। फाउंडेशन की जानिब से मरीजों को मुफ्त दवाई भी दी गई। कैंप को कामयाब बनाने में फाउंडेशन के सदर शेख नवीद, जुबैर लाला, शमीम बेग, असलम धांडे, शेख मुश्ताक, शेख जहीर, मिर्ज़ा मुसाब बेग, मिर्ज़ा आदिल बेग, असलम पठान, अबरार अली और मतीन काजी वगैरह ने अनथक जद्दोजहद की। एमए हॉस्पिटल में एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया और उसमें मेडिसिन भी बांटे गए और 70 लोगों ने इससे फ़ायदा उठाए और कुछ लोगों को स्लाइन भी लगाए गए और कुछ लोगों के ब्लड टेस्ट भी हुए। आने वाली 2 तारीख यानी कि 2 अक्टूबर 2021 को एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है सादत नगर दरगाह कंपाउंड के अंदर। तो उसमें भी आप नौजवान आगे बढ़े ताकि जो अपना ब्लड है वो घाटी ब्लड बैंक में जाए और पेशेंट्स को उसका फ़ायदा मिले। घाटी के अंदर जो है तो बैग्स फ्री दिए जाते जिसमें बहुत सारे थैलीसीमिया के बच्चे हैं और जैसा सीजर के पेशेंट्स आते हैं, डिलीवरी के पेशेंट्स आते हैं, उनकी बहुत परेशानी होती है। और वहाँ पर ऐसा है कि हज़ारों पेशेंट्स आते हैं जिसमें से 300 लोगों को तो ब्लड लगता ही लगता है। तो इतना सारा ब्लड ये लाए कहाँ से? तो अपने जैसे नौजवानों के ऊपर है कि अपना ब्लड घाटी ब्लड बैंक में डोनेट करें और उसमें आकर आपका ब्लड डोनेशन करें। उसका टाइमिंग रहेगा सुबह 10 बजे से लेके शाम में 5 बजे तक। सादत नगर दरगाह कंपाउंड 2 अक्टूबर हफ्ते के दिन।
तो आप सभी से गुजारिश है कि उस कैंप को भी कामयाब बनाइए। बॉलीवुड फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार में सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ का जादू बिखेर कर कामयाबी की बुलंदी तय करने वाली लड़की की तरह मुंबई की एक सीक्रेट सुपरस्टार के चर्चे हैं। गार्गी लव्विकर एक गुलकारा हैं जिसे सोशल मीडिया पर काफ़ी मकबूलियत हासिल हो रही है। इसकी बेहतरीन गुलकारी पर रोटरी क्लब ने इसे अवार्ड से नवाजा। रोटरी क्लब मिडटाउन की जानिब से गार्गी लव्विकर को गुण गौरव अवार्ड से नवाजा गया। गार्गी लव्विकर ऑल इंडिया सतह के मुकाबले में टॉप 5 में सेलेक्ट हो गई है। गार्गी जब 6 साल की थी तब से हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत सीख रही है। इन 8 साल में उसने मुख्तलिफ मकामात पर संगीत का दर्स हासिल किया। इसके साथ वो अब वेस्टर्न मौसीकी भी सीख रही है। इस दौरान उसने कई अवार्ड्स हासिल किए। गार्गी का अपना यूट्यूब चैनल भी है। गार्गी मुख्तलिफ जबानों में गीत गाती है। वो एक मशहूर ग्लोकारा बनना चाहती है। एडीएन से बात करते हुए गार्गी ने अपने ख्यालात का इजहार किया। मुझे बचपन से एक सिंगर बनना है और मेरा यही सपना है कि मैं बहुत बड़ी सिंगर बनूं। और मुझे मोटिवेशन अपने पेरेंट्स से और मेरे गुरुओं से मिली है और मैं बहुत बड़ी सिंगर बनना चाहती हूँ। और मैं वेस्टर्न क्लासिकल भी सीखती हूँ, वेस्टर्न म्यूज़िक, और मैं बहुत सारे लैंग्वेजेस में गाना गाती हूँ। 6-7 लैंग्वेजेस में गाना गाती हूँ, जैसे कि कोरियन, हिंदी, कन्नड़, संस्कृत, फिर इंग्लिश और मराठी, और ऐसे बहुत सारे। लॉकडाउन के टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे खुद का एक चैनल ओपन करना चाहिए, तो मैंने सितंबर के महीने में अपना चैनल ओपन किया, जो अभी भी है, चल रहा है, और अभी भी मैं गाने पोस्ट करती रहती हूँ उस पर। और मेरे YouTube चैनल का नाम गार्गीज़ म्यूज़िकल वर्ल्ड है। मैं सिंगल से मैंने अपना नाम दिया था और जिसके मैं सेकेंड राउंड में हूँ, सेकेंड राउंड में पहुँच गई हूँ। और उसके बाद मैंने और एक कंपटीशन में अपना नाम दिया था ऑल ओवर इंडिया में, और मैं टॉप 10 में आती हूँ। शहर में चोरी की एक मखसूस वारदात की तहकीकात में पुलिस ने 2 पेशावर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों शहर की सड़कों पर खड़ी गाड़ियों की बैटरियां चोरी करते थे। शहर के जिंसी पुलिस थाने की हुदूद में बैटरी चोरी की मखसूस वारदातें जारी थी। थाने में 5 वारदातों की FIR दर्ज की गई। इन वारदातों की तहकीकात में पुलिस ने नईम रहीम शाह और जुबैर खान, एजाज खान को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उन्होंने वारदातों का एतराफ किया। पुलिस ने उनके कब्जे से 26,000 रुपए मालियत की 10 बैटरियां बरामद कर ली। ये कार्रवाई इंस्पेक्टर वेंकटेश केंद्रे, गोकुल ठाकुर और ज्ञानेश्वर बावस्कर वगैरह ने अंजाम दी। जरासीम से पाक है हमारा मजबूत मुस्तकबिल। इस अज़्म के तहत 21 से 28 सितंबर कौमी जरासीम कश मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें 1 से 19 साल की उम्र के लड़के और लड़कियों को जरासीम कश गोलियां दी जाएंगी। मरकजी और रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत 21 सितंबर से 28 सितंबर तक नेशनल डिवॉर्मिंग ड्राइव मुहिम चलाई जाएगी। इस मुहिम का मकसद 1 से 19 साल तक की उम्र के तमाम लड़के लड़कियों को जरासीम कश गोलियां देकर उनकी सेहत, ग़िज़ाइयत और मेयार जिंदगी को बेहतर बनाना है। ये मुहिम 7 दिन तक जारी रहेगी, जिसमें 1 से 5 साल के उम्र के तमाम बच्चों को आंगनवाड़ी सेंटर और 6 से 19 साल की उम्र के लड़कों और लड़कियों को कम्युनिटी की सतह पर मुफ्त जरासीम कश दवाएं दी जाएगी। कॉरपोरेशन के शोबे सेहत ने अपील की है कि वो डिवॉर्मिंग ड्राइव मुहिम का हिस्सा बने और जरासीम कश दवा का इस्तेमाल करें। औरंगाबाद देही पुलिस के नए सुपरिटेंडेंट निमित गोयल और एडिशनल SP पवन बंसोड़े ने आज अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। औरंगाबाद देही पुलिस की SP मोक्षदा पाटिल का हाल ही में तबादला किया गया। उनकी जगह निमित गोयल को जिला का SP बनाया गया। निमित गोयल ने आज अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। इसी तरह नए एडिशनल SP पवन बंसोड़े ने भी अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। SP मोक्षदा पाटिल ने इन दोनों अफसरान का इस्तकबाल किया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मरकजी एजेंसियों का सियासी इस्तेमाल मुल्क और आइन के लिए इंतहाई खतरनाक। मेंबर पार्लियामेंट सुप्रिया सूड़े ने कहा, मुल्क में नाफिज है इमरजेंसी। मराठी पत्रकार भवन की इमारत का मेंबर पार्लियामेंट सुप्रिया सूड़े के हाथों इफ्तिताह। छावनी में रिवायती जोशो खरोश के साथ हुआ गणेश विसर्जन।
और शाहगंज की मदीना मार्केट की पार्किंग से कॉरपोरेशन ने हटाया गैर कानूनी कब्जा। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।